दोस्तों, कुवैत को दिया गया JF-17 थंडर महज तोहफा नहीं, एक ऐलान यज़्म है। ये बता रहा है कि खलीज के दुल की हिफाजत अब अकेले नहीं रहेगी। जब ये तैयारे कुवैत या आसमान में घूमेंगे तो दुश्मन जान लेगा कि फौरी और मौसर जवाब मुमकिन है। ये ताकत, तरबियत और मुकम्मल सपोर्ट का पैकेज है, न कि सिर्फ एक मशीन। पाकिस्तान ने ये कदम इसलिए उठाया कि छोटे मुल्कों की खुद मुख्तारी की हिफाजत अब अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से होगी। ये फैसला खित्ते के तवाज़ुन को बदल देने वाला है और उम्मत मुस्लिमा की मुश्तरका हिफाजत का नया पैगाम भेजता है। आइंदा चंद मिनट में आप जानेंगे कि यह कदम क्यों जरूरी था, इसके फौरी नताइज क्या होंगे और इसका असर आपकी सोच और खित्ते पर कैसे पड़ेगा। वीडियो आखिर तक देखिए क्योंकि ये मंजरनामा बदल रहा है। नाजरीन, पाकिस्तान ने एक और बड़ा कदम उठाया है और इस बार ये कदम खलीज के दिल में उठाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस मुल्क की जिसके बारे में दुनिया कहती है कि ये अरब दुनिया का हीरा है। एक ऐसा मुल्क जो दौलत, वसाइल और मजबूत क़यादत के बायस पूरे खित्ते में अपनी अलग पहचान रखता है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं कुवैत की। पाकिस्तान ने उस बहादुर और अमीर मुल्क को वो तोहफा दिया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहता है। JF-17 थंडर, एक ऐसा तैयारा जो आसमान पर उड़कर सिर्फ हवा को नहीं चीरता बल्कि दुश्मन के दिल को भी खौफ से लर्जा देता है। ये तैयारा सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक ऐलान है कि अब कुवैत तन्हा नहीं बल्कि उसकी पुश्त पर पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत खड़ी है। और ये जहाज सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर दुश्मन ने खलीज के किसी कोने से भी मैली नजर डाली तो उसे कुछ नजर ना आए बल्कि सिर्फ JF-17 की धाड़ सुनाई दे, जो ऐलान करे कि अब नए दौर का आगाज हो चुका है और पुरानी चालें यहाँ नहीं चलेंगी। नाजरीन, सवाल ये है कि आखिर कुवैत जैसे अमन पसंद और दौलतमंद मुल्क को JF-17 थंडर जैसे तैयारे की जरूरत क्यों पेश आई? क्या वाकई खलीज में कोई बड़ा तूफान आने वाला है या ये महज ताकत दिखाने का एक मुजाहरा है? हकीकत ये है कि कुवैत की जुग्राफियाई अहमियत ऐसी है कि दुनिया की बड़ी ताकतें हमेशा यहाँ नजरें जमाए बैठी रहती हैं। एक तरफ ये मुल्क ईरान, इराक और सऊदी अरब के बीच वाक़ है और दूसरी तरफ इसके साहिल खलीज फार्स पर हैं, जो तेल और गैस के रस्तों की शहरग हैं। ऐसे में अगर इसराइल जैसे जा रहे मुल्क या उसके हमायती यहाँ मुदाखलत करने की कोशिश करें तो पूरा खित्ता हिल कर रह जाए। अभी हाल ही में आपने देखा कि इसराइल ने कतर पर फिजाई हमला किया जिसने पूरे अरब दुनिया को हिलाकर रख दिया। अगर कतर पर यह हमला मुमकिन है तो कल को कुवैत या किसी और खलीजी मुल्क को भी निशाना बनाया जा सकता है। यही वो खौफ है जिसने OIC की हालिया मीटिंग में इस्लामी नेटो के क़याम की बात को शिद्दत बख्श दी। दोहा में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में जब पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और कुवैत के रहनुमाओं ने इसराइल की बढ़ती हुई जारियत पर बात की तो यही सवाल सबसे अहम था कि आखिर कब तक हम सिर्फ बयानात देते रहेंगे, कब तक गजा के बच्चों का खून बहता रहेगा, कब तक हमारे ममालिक पर दबाव डाला जाएगा और कब तक इसराइल अपनी मर्जी से अरब जमीनों को निशाना बनाता रहेगा। यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने इस्लामी नेटो के तस्वुर को दोबारा जिंदा किया और इस बार कुवैत की क़यादत ने इस तजवीज को खुले दिल से सराहा। कुवैत के वली अहद ने वाज़े कहा कि अगर मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाएं तो न सिर्फ इसराइल बल्कि कोई बड़ी ताकत भी हमारे वसाइल और हमारी जमीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, आपको ये भी बताता चलूं कि कुवैत के पास पहले ही जदीद असलहा मौजूद है, लेकिन मसला सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि एतमाद का है। आज इसराइल F-35 तैयारों के साथ कतर पर हमला करता है, कल को कुवैत पर भी यही तैयारे आ सकते हैं। ऐसे में सिर्फ मगरबी दिफाई निजाम पर भरोसा काफी नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने कुवैत को JF-17 थंडर फराहम करने का फैसला किया ताकि वो न सिर्फ अपनी हिफाजत कर सके बल्कि ये भी जान ले कि मुश्किल वक्त में एक एटमी ताकत उसके साथ खड़ी है। ये सिर्फ दिफाई ताउन नहीं बल्कि एक नजरियाती इत्तेहाद है जो OIC की हालिया करारदादों से मजीद वाज़ेह हुआ है। अब जरा बात करते हैं JF-17 थंडर की खसूसियात की। ये तैयारा 1900 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा की रफ्तार से उड़ सकता है, यानी आवाज की रफ्तार से भी तेज। ये 1200 किलोमीटर तक की जंगी परवाज कर सकता है और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो कई घंटों तक फिजा में रह सकता है। इसमें वो जदीद मिसाइल्स नस्ब किए जा सकते हैं जो दुश्मन के जहाजों को 100 किलोमीटर दूर से ही निशाना बना सके। इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रेडार और कम्युनिकेशन को जाम कर देता है, यानी अगर इसराइल का F-35 या किसी और मुल्क का तैयारा कुवैत की तरफ बढ़े तो JF-17 उसे अंधा और बहरा कर देगा और चंद सेकंड्स में तबाह कर सकता है। नाज़रीन, भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारे लिए और उन्हें गेम चेंजर कहा गया, लेकिन पाकिस्तान के JF-17 ने कई बार राफेल को पसपा किया और दुनिया ने देखा कि असल गेम चेंजर महंगे दामों खरीदे गए मगरबी जहाज नहीं बल्कि वो ताकत है जो अपने दम पर खड़ी है। यही वजह है कि अब कुवैत भी समझ चुका है कि असल ताकत मगरबी कंपनियों के जहाज नहीं बल्कि अपने भाई मुल्क पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद है। यहाँ एक और अहम सवाल जन्म लेता है कि आखिर पाकिस्तान को कुवैत के साथ ये इत्तेहाद इतना अजीज क्यों है? तो दोस्तों, इसका जवाब तारीख में है। कुवैत हमेशा फलस्तीन के कॉज पर डटा रहा है। इसने कभी इसराइल को तस्लीम नहीं किया और हमेशा उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़ा रहा है। आज जब इसराइल के हमले गजा और कतर तक पहुंच चुके हैं तो कल को कुवैत भी निशाने पर आ सकता है। पाकिस्तान बखूबी जानता है कि अगर इसराइल ने खलीज के किसी भी मुल्क को निशाना बनाया तो इसके असरात पूरे खित्ते पर होंगे। इसलिए ये तैयारे कुवैत को देना सिर्फ एक दिफाई कदम नहीं बल्कि एक मुश्तरका ऐलान है कि अब किसी भी हमले का जवाब सब मिलकर देंगे। OIC की हालिया मीटिंग में जब इस्लामी नेटो के क़याम की बात हुई तो कुवैत ने भी इसकी भरपूर हिमायत की।
कुवैत के रहनुमाओं ने कहा कि अगर मगरिब एक दूसरे की हिफाजत के लिए नेटो बना सकता है तो मुस्लिम दुनिया क्यों नहीं। और यही बात पाकिस्तान ने दोहराते हुए कहा कि अगर एक मुल्क पर हमला सब पर हमला समझा जाए तो उम्मत मुस्लिमा कभी कमजोर नहीं होगी। दोस्तों, कुवैत के पास बेतहाशा वसाइल हैं, उसके पास दौलत है, उसके पास तेल और गैस है, लेकिन इसे सबसे ज्यादा जरूरत एक मजबूत दिफाई निजाम की है। यही वो खला है जो JF-17 थंडर पूर करेगा। पाकिस्तान सिर्फ जहाज नहीं दे रहा बल्कि ट्रेनिंग, पुर्जे और मुकम्मल सपोर्ट भी फराहम करेगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुवैती पायलट्स पाकिस्तान में तरबियत हासिल करेंगे और पाकिस्तानी माहिरीन कुवैत जाकर इस नए दिफाई निजाम को चलाएंगे। ये सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान ताउन नहीं बल्कि एक नए इत्तेहाद की शुरुआत है। एक ऐसा इत्तेहाद जो इसराइल और उसके हमायतियों को ये पैगाम देगा कि अब मुस्लिम दुनिया खामोश तमाशाई नहीं। अगर एक मुल्क पर हमला हुआ तो सब जवाब देंगे। आखिर में नाजरीन, JF-17 थंडर सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक ऐलान है। एक ऐलान है कि अब मुस्लिम दुनिया जाग चुकी है। अगर कतर पर हमला होता है तो कुवैत खामोश नहीं रहेगा। अगर कुवैत पर हमला होगा तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा। और अगर इसराइल ने दोबारा गजा को खून में नहलाने की कोशिश की तो OIC का नया ब्लॉक इस्लामी नेटो की शक्ल में खड़ा होगा और दुश्मन को ऐसा जवाब दिया जाएगा जो तारीख याद रखेगा। अगर आपको भी लगता है कि पाकिस्तान और कुवैत का ये नया इत्तेहाद इस्लामी दुनिया की नई तारीख रकम करने जा रहा है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। ये नया दौर है, ये नया इत्तेहाद है। और याद रखिए, ये सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि वो सच है जो दुनिया को बताया जाना जरूरी है।